नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गुणनखंडन की शेष दो विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक विधि है मानक सर्वसमीकाओं द्वारा गुणनखंडन तथा दूसरी विधि है मध्य पद को तोड़कर द्विघात व्यंजक के गुणनखंडन करने की विधि। तो सबसे पहले देखते हैं मानक सर्वसमीकाओं द्वारा गुणनखंडन। वही चैप्टर है गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग एस से भी होती है और जेड से भी। अमेरिकन इंग्लिश में जेड से होती है और ब्रिटिश इंग्लिश में एस से, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है गुणनखंडन ज्ञात करें। तो अभी हम मानक सर्वसमीकाओं द्वारा गुणनखंडन सीख रहे हैं। मानक सर्वसमीकाओं के बारे में हमने पढ़ा है। a प्लस बी का डबल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जो 2ab जो b स्क्वायर, एक है a माइनस बी का डबल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तीन ठो मानक सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं के प्रयोग से हम लोग गुणनखंडन करना सीखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, तीसरे सर्वसमीका को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसके प्रयोग पर गुणनखंडन करेंगे हम। पहले यहाँ कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, उनका गुणनखंडन करना है हमें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तीसरी सर्वसमीका पर यह आधारित है। इसे हम सूत्र के प्रयोग से लिख रहे हैं। ए के जगह पर एक्स है, बी के जगह पर वाई है, स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसी आधार पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यही इसका गुणनखंडन हो गया। बी नंबर देख रहे हैं, 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। यहां ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लिखें ताकि पहले पद का पूरा स्क्वायर हो जाए और यहां दूसरे पद का पूरा स्क्वायर हो जाए, समुच्चय का स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a का डबल स्क्वायर। बराबर का चिन्ह देकर लिख रहे हैं, इसलिए इसके और इसके मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम इसे सजा सकते हैं, इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो 9a स्क्वायर को हमने लिखा 3a का डबल स्क्वायर। घातांक का सूत्र आपने पढ़ा है। घातांक का सूत्र था ab का पावर m हो तो a का पावर m हो जाएगा और b का पावर भी m हो जाएगा। इसी तरह 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा और a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। मान में कोई अंतर भी नहीं आया और पहले पद का स्क्वायर हो भी गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। 16 बी स्क्वायर है, तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। अब यह सूत्र पर बैठ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 3a है और b की जगह पर क्या है 4b है। पहले पद के जगह पर जितना है उस सबका स्क्वायर हो गया और दूसरे पद के जगह पर जो है उस सबका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, एक बार आप जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो लिखेंगे 3a प्लस 4b। सूत्र के अनुसार a प्लस b होता है इंटू a माइनस b, 3a माइनस 4b। इसका गुणनखंडन हुआ। अब मान लीजिए यहाँ तीसरा है सी नंबर, 80a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि 80 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। निसंदेह 80 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन हम कॉमन लेना भी पढ़े हैं।
अगर जरूरत हो तो कॉमन ले लेंगे। जो विधियां पढ़ ली है हमने उनको हमेशा याद रखना है और उनका प्रयोग हमेशा जरूरत हो तो करना है। तो 80a² है, साइंस कर दे रहे हैं 80a² माइनस 45b²। एक पदे हो गया, एक पदे हो गया। दोनों पदों में आपको दिखाई दे रहा है कि 5 शामिल है, तो 5 बाहर निकाल दीजिए। क्या बचेगा? 16 × 25 80। 5 निकल गया तो 16 × 25 80। कॉमन लेने का मतलब हुआ कि कॉमन अगर 5 दिया गया है तो 5 से इस पद में आप भाग दीजिए। क्या बचेगा? 16a²। इस तरह 45 है और 5 कॉमन लिए हैं तो 5 से भाग दीजिएगा तो 9 × 5 45 होगा, 9b²। अब देखिए तो इसी के जैसा आ गया, केवल जगह में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। अब क्या कीजिएगा? 5 को लिख दीजिए, 5 बाहर निकल गया है, यह गुणनफल हो गया इसका। आप 16a² को क्या लिख सकते हैं? 4a² माइनस 9b² को लिख सकते हैं 3b²। अब यहां हमने छोटे कोष्ठ का प्रयोग किया है। छोटे कोष्ठ के अंदर तो छोटा कोष्ठ रहेगा नहीं, इसके लिए आप मंझले कोष्ठ का या बड़े कोष्ठ का प्रयोग कीजिए। यह हो गया। 5 तो अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, इसे इसी तरह लिखते जाना है। अब हो गया 4a² माइनस 3b², या a हो गया या b हो गया। तो a² माइनस b² का सूत्र पर इसको तोड़िएगा तो 5 × 4a + 3b × 4a माइनस 3b। इसी तरह यह है 36a² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। यह a हो जाएगा या b हो जाएगा। तो इससे आप लिखिए 6 का 36 होता है तो 6a का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। ए हो जाएगा 36 डी नंबर है a² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। या a हो गया या b हो गया। आप सूत्र पर तोड़ दीजिए, तो a प्लस b माइनस b, तो 6a प्लस x माइनस y, इसे कोष्टक में कर दीजिए। तो a प्लस b हो गया इंटू a माइनस b, तो 6a माइनस x माइनस b। कोष्टक में आपको कहना पड़ेगा पहले, क्योंकि 2 पद हैं और माइनस है। ये हो जाएगा 6a प्लस x माइनस y। कोष्टक के पहले प्लस है, कोष्टक के पहले प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसे आप छोटे कोष्टक में लिख दीजिए। इसी तरह इसको लिखेंगे 6a, कोष्टक के पहले माइनस है तो कोष्टक का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। इसको छोटे कोष्टक में लिख दीजिए। यही गुणनखंडन हो गया। इसी तरह x का पावर 4 है माइनस y का पावर 4 है। आप इसे कैसे बनाइएगा? x का पावर 2 होल का पावर 2, फिर माइनस y का पावर 4 है तो y का पावर 2 होल का पावर 2। अब यह सूत्र पर बैठ गया a², a के जगह पूरा है a² माइनस b², तो होगा क्या? a प्लस b x² प्लस y², a प्लस b इंटू a माइनस b x² माइनस y²। अब यह है x² प्लस y²। इसका सूत्र नहीं होता है, लेकिन इसका सूत्र होता है a² माइनस b² वाले सूत्र पर है। फिर इसका गुणनफल कर देंगे x प्लस y इंटू x माइनस y। 3 खंड होंगे इसमें। इसी तरह यहाँ है, यहाँ 2 कॉमन है, x कॉमन है, 2 और x कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह इसमें 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसका गुणनफल आप a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर और a² माइनस 2ab जोड़ b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों के प्रयोग पर गुणनखंडन करना है। इसको बाईं तरफ लिखे या दाईं तरफ कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 2 बराबर राशियों का पक्ष बदल देने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। जब मान में अंतर नहीं आता है तो फिर हमने बाएं की तरफ क्यों रखा है? इसको इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ जो
बहुपद दिए गए हैं, व्यंजक दिए गए हैं, वे इसी टाइप के हैं, इसलिए पहले हम इस तरह बैठाएंगे, इसको इस तरह सेट करेंगे और उसके बाद गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो पहला है x² जोड़ 8x जोड़ 16। देखिए इसका ग्रुप होता है a², फिर अंत में b² और बीच में 2ab। इसी रूप में हमें इसको सेट कर देना है। x² है, फिर b के जगह पर यहां 16 है, b² के बदला में 16 है, तो आप 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। पहले पद को हमने x² है तो x² रहने दिया, क्योंकि वहां a² है, यहाँ x² है, एक जैसा रूप है दोनों का। अंत में 16 है तो 16 को b² के जैसा लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 गुना 4 16 होगा। अब प्लस है तो प्लस लिखिए। 8x है, 8x को लिखना है 2ab के जैसा, 2ab तो 2a, तो a के बदला में x है हमारा और b के बदला में 4 है। अब ये हो गया x² जोड़ 2x इंटू 4 जोड़ 4 का स्क्वायर। देखिए इस लाइन में और इस लाइन में दो तरह से लिखा गया है व्यंजक को, या इसका असली रूप है, इसमें हमने कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। x² जोड़ 2x इंटू 4 जोड़ 4² और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि x² है, प्लस है तो प्लस है, यहाँ 4 में 2 सब गुना कीजिएगा, 4 तो 8x हो जाएगा, जोड़ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो मान में कोई अंतर भी नहीं आया और सरसमीका के रूप में हमने इसको व्यवस्थित भी कर दिया। तो क्या होगा, a² जोड़ 2ab जोड़ b², a प्लस b का डबल स्क्वायर होता है, a के जगह पर x है और b के जगह पर 4 है, x प्लस 4 का डबल स्क्वायर। डबल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार। x² का मतलब क्या हुआ, x गुना x, तो x प्लस 4 का डबल स्क्वायर का मतलब हुआ x प्लस 4 इंटू x प्लस 4। यही गुणनफल हो गया। दूसरा देखते हैं, b नंबर माइनस के रूप में है 4a² माइनस 4a जोड़ 1। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले माइनस है, इसका मतलब है कि दूसरे सरसमीका पर आधारित होगा, तो आप पहले इसको सेट कीजिए, सजाइए। 4a² को लिख सकते हैं क्या, 2a का डबल स्क्वायर, फिर अंत में 1 है तो 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 होता है। तो यह a हो गया और यह b हो गया, तो a² माइनस a² और b² हो गया, बीच में माइनस 2ab करना है तो माइनस आएगी, 2ab 2 लिखिए, a के जगह पर 2a है तो 2a लिखिए, इंटू b के जगह पर 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, a² हो जाएगा, माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, a में 1 से कीजिएगा तो 1, 4a जोड़ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a² माइनस 2ab जोड़ b², a माइनस b का डबल स्क्वायर होता है, तो 2a माइनस 1 का डबल स्क्वायर। डबल स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं, 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए और बना लीजिए। आप देखते हैं मध्य पद को तोड़कर द्विघात व्यंजक के गुणनखंडन की विधि। गुणनखंड ज्ञात करें। तीसरा का ए नंबर है x² जोड़ 6x जोड़ 8, इसका गुणनफल करना है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ जितने बहुपद लिखे गए हैं सबका अधिकतम घात 2 है। आप जानते हैं कि किसी
बहुपद का घात वही होता है जो सर्वाधिक होता है। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा 2 है सब में, चर राशि का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये सारे द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद का गुणनफल निकालना हो तो यहाँ जो हम विधि सीखने जा रहे हैं वह मध्य पद को तोड़कर गुणनफल निकालने की विधि है। 3 पद है, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, मध्य मैंने बीच में एक पद आ रहा है, इस पद को हमें तोड़कर गुणनखंडन करना है। कभी कभी यहाँ गुणांक भी होते हैं एक्स स्क्वायर के, उस तरह का भी उदाहरण आपको समझाया जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए कि कोई भी गुणनखंडन इस तरह का बना रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर के बाईं तरफ जो भी संख्या है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उससे तीसरे पद में गुणा कर दीजिए। फर्स्ट इंटू थर्ड कहा जाता है, पहला पद का जो गुणांक है उससे तीसरे पद में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से आप 8 में गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब हमें 8 का वह गुणनखंड चाहिए, 8 का वह 2 खंड चाहिए जो जोड़ने या घटाने पर 6 आए। 8 के उन 2 खंडों की जरूरत है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 6 आए। तो यहां एक बात ध्यान देना है, अगर यहां प्लस है, यहां प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आना चाहिए। 8 के 2 खंड जिन्हें जोड़ने पर 6 है, क्यों? क्योंकि प्लस है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यहां माइनस है, तीसरे पद के पहले माइनस है तो यहां घटाने पर बीच वाले के बराबर आना चाहिए, अर्थात 21 का वह खंड हमें चाहिए जो घटाने पर, क्योंकि माइनस है तो घटाने पर बीच वाले के बराबर है, मध्य पद के बराबर है। तो 8 के जो खंड है उन्हें लिखिए। एक होता है 8 का 8 होता है, एक होता है 4 दूनी 8। 8 से पहले प्लस है तो हम केवल जोड़ वाला देखते जाएंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, हमें चाहिए 6, तो यह खंड रिजेक्ट हो गया। अब 4 दूनी 8, 8 का खंड किया तो 8 का 8 हुआ, एक तो 4 दूनी 8 हुआ, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अर्थात 8 के 2 खंड 4 और 2 हुए और इनको जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ जाएगा, तो यही खंड उपयुक्त है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ 6 को लिखिएगा 4 प्लस 2, 6 के बदले मैंने लिखा 4 प्लस 2, x है तो x लिख दिया प्लस 8। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि 6 को हम 5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। निसंदेह 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन 5 प्लस 1 6 तो आ जाएगा, लेकिन 5 और 1 में गुना कीजिएगा तो 8 नहीं आएगा। 4 प्लस 2 6 भी आया और 4 दूनी 8 भी आया, इसलिए यही खंड उपयुक्त है। एक्स स्क्वायर जोड़ वितरण नियम आप पढ़े हैं, गुना का वितरण नियम, 4 में x से गुना कीजिएगा तो 4x प्लस 2 में x से कीजिएगा 2x प्लस 8। 4 पद हो गए। अब 2 पद को एक साथ रखिए और इन 2 पदों को एक साथ रखिए। इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, x है, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है, x निकाल दिए तो x प्लस 4, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 2 है, 2x और 8 को आप लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 निकालिएगा तो x यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 कॉमन लिए हैं तो x प्लस 4, ऐसा नहीं हो कि यहाँ 1 प्लस 6 लिख दें, क्योंकि 2 गुना x, इसको 2 गुना 4 लिखेंगे और जब हम 2 निकाल लिए दोनों में से तो इसमें x बचेगा, इसमें प्लस 4 बचेगा। अगर कंफ्यूजन हो तो गुना करके देख लीजिए, 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x होगा और प्लस 2 में 4 से कीजिएगा तो 8 होगा। अब यहाँ 2 पद हैं, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 इसमें भी है इसमें भी है, इसको कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, x प्लस 4। अब क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2। तो इस तरह से आप किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंडन ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम b नंबर देख रहे हैं,
केवल थोड़ा सा यूज कर दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। आप फर्स्ट मेथड से गुना कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1 है, इसलिए इस तरह बता दे रहा हूं कि कोई भी गुणांक भी रहे तो आपको परेशानी ना हो। यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, 1 और 12 में गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। अब 12 के सारे खंडों को लिखिए और देखिए कि कौन ऐसा खंड है जो जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ रहा है। जोड़ने पर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहता तो घटाने पर बीच वाले के बराबर आता। तो 12 का खंड होता है एक तो 12 गुना 1, 12 का 12 होता है। फिर 12 का एक खंड हो जाएगा 4 3 12, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 रहेगा, हमें चाहिए 7। फिर 4 3 12, 6 गुना 2 भी 12 होता है। लेकिन देख लीजिए कि इसमें कौन इस बहुपद के लिए उपयुक्त है। तो 12 गुना 1, 12 तो आ गया, लेकिन जोड़ेंगे तो 12 1 13 आ गया, 7 नहीं आया। 4 3 12, 12 आ गया, जोड़ने पर देखते हैं 4 3 7, तो यही खंड उपयुक्त है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो आप क्या लिखिएगा? 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में एक्स गुना कीजिएगा तो 4x प्लस 3x प्लस 12, आप कॉमन लेकर गुणनफल कर सकते हैं। अब एक माइनस वाला देख रहे हैं। माइनस वाला है सी नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। हमें गुणनफल करना है। एक्स स्क्वायर के बाएं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 में 21 से गुना कीजिए। 1 और 21 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 21 है। अब 21 का आप खंड कीजिए, खंड कीजिए मतलब गुणनफल कीजिए। एक 7 तरीके कैसे होता है? 7 गुना 3, एक 21 गुना 1 भी 21 होता है। अब देख लीजिए कौन खंड उपयुक्त है। यहाँ माइनस है, 21 के पहले माइनस है, तीसरे पद के पहले माइनस है, इसलिए हमें घटाव के रूप में चाहिए। तो 7 घटाव 3 क्या बचेगा? 4 बचेगा, तो यही खंड उपयुक्त है। एक्स स्क्वायर हमने मध्य पद को तोड़ा है, मध्य पद को तोड़ा है, तो 7 को हमने किस रूप में, 4 को हमने किस रूप में तोड़ा? 7 माइनस 3 के रूप में। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा? 7 में से 3 को घटाने पर। तो एक्स स्क्वायर के बदला एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा। फिर 7 गुना 3 21 आ रहा है, और 7 घटाव 3 4 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7 घटाव 3 लिखेंगे। जहां जोड़ेंगे वहां प्लस लिखेंगे, जहां घटाएंगे वहां माइनस लिखेंगे। तो 7 माइनस 3 4 आ गया, फिर एक्स है तो एक्स लिखिए, फिर माइनस 21 है तो माइनस 21 लिखिए। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 में एक्स से गुना कर रहे हैं वितरण नियम से, तो 7x हो जाएगा। माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में एक्स है, 3x, यहाँ माइनस 21 है। इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखिए। इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है क्या है? x कॉमन है, तो x प्लस 7 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 3 है, -3, -3 जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? x माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा। -3 जब निकाल लिए तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, और माइनस कॉमन लिए हैं तब यह 3 हो जाएगा प्लस। 7 तरीके कैसे हुआ। फिर 2 पद है, दोनों पदों में कॉमन क्या है? x प्लस 7, अब यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस x माइनस 3। यही आंसर हो गया। गुणनफल की आप जांच भी कर सकते हैं, इन दोनों में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। कोई भी गुणनफल वाला सवाल है तो उसकी जांच भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप बना लीजिए। कुछ और उदाहरण देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चौथा का ये नंबर है, इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में संख्या दी गई है, बाईं तरफ संख्या दी गई है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है।
लेकिन पहले ही हम बता चुके हैं, पहले सवाल लिखिए, 2x स्क्वायर है जोड़ 5x जोड़ 3। आप एक्स स्क्वायर के बाएं जो संख्या है फर्स्ट में थर्ड से गुना कीजिए, 2 है यहाँ, 3 है, 2 3 है, 6 है। अब आप 6 का खंड कीजिए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ जाए, तो 6 का खंड क्या होगा, 2 3 है 6, 6 का 6 भी होगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आया, यहाँ 5 है, और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो एक खंड उपयुक्त होगा। 2x स्क्वायर जोड़ 5 को हम लिखेंगे क्या, 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 x है तो x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में के लिए 2x प्लस 3, इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों को एक साथ रखिए, इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है x है, x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहां कुछ कॉमन ना हो वहां 1 होगा, 2x प्लस 3। दोनों कोष्टकों में सेम राशि आनी चाहिए। फिर दो पद है, दोनों पदों में 2x प्लस 3 है, कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह आप इन सभी क्वेश्चंस को बना लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से इन चारों विधियों से गुणनखंडन समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खूब पढ़िए और स्वस्थ रहिए।